2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली। ऊपर से देखने पर यह बड़ी सफलता नहीं लगती, लेकिन गहराई से देखें तो ये ऐतिहासिक है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार केरल से बीजेपी का सांसद लोकसभा पहुंचा। इसके बाद हुए स्थानीय निकाय चुनावों में और बड़ा संकेत मिला। तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां 4 दशक से ज्यादा समय से सीपीएम का कब्जा था, वहां बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। यानी बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनावों में वोट मिले, शहरी इलाकों में स्थानीय निकाय चुनाव में समर्थन मिला, और यहीं से अमित शाह का चुनावी गणित शुरू होता है। अमित शाह ने खुद कहा कि मैं 15 साल की उम्र से चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि 2011 में केरल में बीजेपी को 11% वोट मिले, 2016 में 16% वोट और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 20% वोट हासिल हुए। अमित शाह का दावा है कि अगर किसी राज्य में कोई पार्टी 20% वोट तक पहुंच जाती है तो 20 से 40% तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और अमित शाह शायद सही भी कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 20% आसानी से तैयार कर सकता है। दोस्तों, उनका संकेत साफ था कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40% वोट शेयर तक पहुंच सकती है। सुनने में यह बात आज भी आपको अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन अमित शाह का भरोसा हवा में नहीं। वो उदाहरण देते हैं। उत्तर प्रदेश में 1991 में बीजेपी को करीब 33% वोट पर बहुमत मिला। आज बीजेपी वहां 50% से ज्यादा वोट शेयर को पार कर चुकी है। लेकिन यूपी बहुत बड़ा राज्य है, और इसीलिए एक और उदाहरण लेते हैं, त्रिपुरा। 2018 से पहले त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं था, और चुनाव बाद एनडीए को 2/3 बहुमत मिल गया। अब थोड़ा और बड़ा राज्य असम है। 2001 से 2011 तक लगातार 3 बार कांग्रेस जीती। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रहे। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 34.38% थी। आज ये करीब 40% के आसपास मानी जाती है। इसके बावजूद 2016 में बीजेपी सत्ता में आई, 2021 में फिर जीती, और 2026 में भी उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है।